7 लाख भारतीयों की वापसी होनी है दुनिया वाले में। आज पता करेंगे कि क्या वाकई अमेरिका 7 लाख से ज्यादा बिना कागज वाले भारतीयों की वापसी करने वाला है। अगर हाँ तो कब तक और यह 7 लाख की संख्या कैसे और कहां से आई। सवाल ये भी कि जब यह अवैध प्रवासी भारत हथकड़ियों में शर्मिंदगी की तरह आने वाले हैं तो क्या भारत में उन्हें वही सम्मान और उससे भी ज्यादा जरूरी वो नौकरियां मिल पाएंगी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को भारत में मिलती है। दुनिया वाले में आज बात उन भारतीयों की जो अब ट्रंप प्रशासन के निशाने पर है। अमेरिका का मिलिट्री प्लेन जब भारत की जमीन पर उतरा तो शर्मिंदगी से भरी उस तस्वीर को हम सब ने महसूस किया। अमेरिका से 100 से ज्यादा अवैध भारतीयों की वापसी भारत को कांटे की तरह चुभ रही है, लेकिन भारत के मन में ये चुभन अमेरिका की वजह से नहीं है बल्कि उन अवैध भारतीयों की वजह से है जो लाखों रुपए खर्च कर अपने और अपने परिवार वालों की जान को जोखिम में डालकर 7 समंदर पार बस यूं ही चले जाते हैं। लेकिन दुनिया वाले में आज बात उन बाकी 7 लाख भारतीयों की होगी जिनका भारत वापस आना अभी बाकी है। अब तक 20,000 भारतीयों की वापसी का जिक्र हो रहा था, लेकिन राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला के एक्स पर एक पोस्ट ने सबको चौंका दिया है। शुक्ला ने एक्स पर बताया कि उन्होंने विदेश मंत्रालय की बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें उन्हें जो पता चला वह हैरान करने वाला था। जानकारी मिली कि अमेरिका 7 लाख भारतीयों को वापस भारत डिपोर्ट कर रहा है। राजीव शुक्ला ने एक्स पर लिखा कि आज संसद की विदेश मंत्रालय की बैठक में भाग लिया। वहां पता चला कि 7 लाख भारतीयों को अमेरिका वापस अवैध बताकर भेज रहा है। ये लाखों लोग 20 साल से वहां पर रह रहे हैं, अच्छी कमाई है, भारत में उनका कुछ नहीं बचा है, यहाँ कर वह करेंगे क्या वह तो अचानक अमीर से गरीब हो गए। अभी केवल एक C-17 ग्लोब मास्टर भारत में उतरा है जिसमें 100 से ज्यादा वैध भारतीयों की भरकर अमृतसर में वापसी हुई है। यानी अनुमान से चले तो 7 लाख भारतीयों की वापसी के लिए अमेरिका को या तो 6,542 C-17 ग्लोब मास्टर लगेंगे या फिर 6,542 बार भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। C-17 विमानों का कितना इस्तेमाल अमेरिका करेगा, लेकिन फिर भी इसके लिए लंबा वक्त और बहुत सारा पैसा लगने वाला है। अब जब खर्च की बात हो रही है तो 7 लाख भारतीयों की भारत वापसी का खर्च भी जान लेते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि ग्वाटेमाला के लिए हाल ही में एक सैन्य निर्वासन उड़ान की लागत प्रति प्रवासी कम से कम $4,675 यानी 4 लाख से ज्यादा थी। वहीं साल 2023 में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने अमेरिकी सदन में बताया था कि सिविल विमान से 135 प्रवासियों को वापस भेजने में करीब $17,000 प्रति घंटे का खर्च आता है। अगर रास्ता कम से कम 5 घंटे का है तो उसके हिसाब से खर्च $85,000 पहुंच जाता है। एक आदमी के हिसाब से देखें तो $63 का खर्च आता है। वहीं अगर अमेरिकी सेना के C-17 विमान को इस्तेमाल किया जाता है तो खर्च प्रत्येक घंटे के हिसाब से $28,500 हो जाएगा। अब अगर 6,500 ग्लोब मास्टर 7 लाख अवैध भारतीयों को लाता है तो क्या ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये 7 लाख का नंबर आया कहां से। अमेरिका पहले ही सूची को तैयार कर चुका है। इसमें कुल 15 लाख अवैध प्रवासियों का जिक्र आया जिनमें 18,000 भारतीय हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक अमेरिका में 7,25,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। हो सकता है कि जिस 7 लाख की संख्या का जिक्र आ रहा हो वह यहीं से आ रहा हो। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि अमेरिका में बसे अवैध लोगों की आबादी में भारतीयों का स्थान तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर मैक्सिको और दूसरे नंबर पर अल सल्वाडोर है। ट्रंप प्रशासन इस समय सभी देशों के अवैध प्रवासियों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है और उन्हें अमेरिका से खत लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम सब दक्षिण अमेरिका का हाल जानते हैं। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 20,224 तक 2,407 लोग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका बिना दस्तावेज या अधूरे दस्तावेजों के बताता है। इन भारतीयों पर ही ट्रंप प्रशासन की पैनी नजर है। इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ जाएगा। इनमें से 2,467 भारतीय तो यूएस इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप में बंद है, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका पेपरलेस बताता है, यानी इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, दस्तावेज नहीं है। ये नंबर अभी कुछ
भी हो, लेकिन फिलहाल अवैध प्रवासियों का नंबर लग चुका है और यही पैदा होता है सबसे जरूरी सवाल, भारत लौट रहे अवैध भारतीय प्रवासियों का क्या होगा। इसकी शुरुआत भारत सरकार के सख्त एक्शन से होगी। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव की माने तो अब इनकी पूरी कागजी कार्रवाई भारत में होगी। सरकार इन अवैध प्रवासियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है, इनका इतिहास खंगालने वाली है। इमिग्रेशन के साथ साथ इन लोगों का पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, खासकर उनका आपराधिक रिकॉर्ड। ये चेक किया जाएगा कि उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं। आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाने पर इन्हें हिरासत में लिया जाएगा और फिर प्रशासन की कार्रवाई शुरू होगी। अवैध भारतीय प्रवासियों के मामले में भारत सरकार ने लगातार अमेरिकी प्रशासन का सहयोग किया है। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के मामले में भारत हमेशा से तैयार है। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान हम सबको याद है, एज अ गवर्नमेंट वी ऑब्वियसली आर वेरी मच सपोर्टिव ऑफ लीगल मोबिलिटी बिकॉज वी डू बिलीव इन अ ग्लोबल workplace. We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. So at the same time we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration, because you also know that when something illegal happens many other illegal activities get joined onto it. हालांकि भारतीय पक्ष की तरफ से यह अभी जांच का मामला है कि अमेरिका द्वारा चिन्हित किए गए अवैध भारतीय प्रवासी, खासकर जिनके पास दस्तावेज नहीं है, वह भारतीय है भी या नहीं, इसके लिए गहनता से जांच हो रही है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिनकी वजह से भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है?